Hey everyone, this is CA Neha Gupta. I welcome you all on this channel. So बहुत टाइम से मैं इस वीडियो को शूट करना चाह रही थी. So finally आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ. एंड आज का टॉपिक है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को किन किन लोगों को या फिर किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को लोन नहीं देना होता. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड रन कर रहे हैं या फिर एक कंसल्टेंट है जो कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लायंसेस देख रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप फ्यूचर में भी स्टार्ट करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड, तो भी आप अभी से इन चीज़ों को समझ लीजिए, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए. ऑल्दो दे आर वेरियस अदर फैक्टर जिसके बेस पे आप ये डिसाइड करोगे कि आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी है नहीं बनानी, बट उसमें से एक छोटा सा स्मॉल पॉइंट ये भी हो सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. आप जानते हैं द पर्सन हु इज़ मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो, उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सब्सक्राइबर्स का ग्रो करना एंड व्यूज़ का बढ़ना. तो व्यूज़ का बढ़ना तो कहीं ना कहीं यूट्यूब एल्गोरिथम्स के हाथ में है, बट सब्सक्राइबर्स का बढ़ना आपके हाथ में है. तो इसलिए जितना हो सके हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का सोर्स बनिए. चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड और लोगों के साथ भी शेयर करिए. सबसे पहले तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये समझ लेते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें या फिर जिसको कंपनी लोन नहीं दे सकती. तो आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले तो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती. आई नो अब आपका ही पॉइंट होगा कि डायरेक्टर ही तो मेन करता है धरता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, उनको ही लोन नहीं मिलेगा. नहीं, दिस इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल. वेल, आगे आएंगे इस पॉइंट पे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती. सेकंड पॉइंट, टू द डायरेक्टर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी. तो यानी कि अगर आपकी कंपनी और आपकी कंपनी जो है सब्सिडरी है होल्डिंग की, तो होल्डिंग के डायरेक्टर्स को भी आपकी कंपनी लोन नहीं दे सकती. थर्ड, टू एनी पार्टनर रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर. इट मीन्स तो जो डायरेक्टर है उस कंपनी का, उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर को भी कंपनी लोन नहीं दे सकती. एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं इस पॉइंट को. ABC कंपनी है, उसके डायरेक्टर है मिस्टर अनंत. अब अनंत ने ऑलरेडी एक और पार्टनरशिप फर्म बना रखी है और उसमें एक और पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर सुशील. तो अब जो ये कंपनी है ABC, मिस्टर सुशील को भी लोन नहीं दे सकती, बिकॉज अनंत एंड सुशील आर पार्टनर्स है. आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट, टू फर्म इन विच सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर. तो वही सेम चीज आ गई कि अब मिस्टर अनंत ने और सुशील ने जो फर्म बना रखी है कंपनी, उसको भी लोन नहीं दे सकती. अब नेक्स्ट पॉइंट, टू फर्म इन विच रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इज पार्टनर. तो वही सेम पॉइंट आ गया. अब मिस्टर अनंत के फादर है, वो रिलेटिव हो गए मिस्टर अनंत के, और मिस्टर अनंत डायरेक्टर है इस कंपनी में. तो अब जो मिस्टर अनंत के फादर जो पार्टनर है इस फर्म में, तो वहां भी कंपनी लोन नहीं दे सकती. नाउ अब हम बात कर लेते हैं लोन टू इंटरेस्टेड पर्सन whom director is interested as per section 185 subsection 2. बहुत ध्यान से समझना. A company may advance any loan including any loan represented by a book debt or give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by any person in whom any of the director of the company is interested subject to the condition. नटशल में बताती हूँ. अगर आप चाहते हैं कि जो कंपनी है, जो हमारी ABC कंपनी है हमारे एग्जाम्पल में, वो दूसरी कंपनी को लोन दे जहां पर मिस्टर अनंत ऑलरेडी डायरेक्टर है या किसी भी उसमें मेजर वो शेयर होल्ड करते हैं, मेजर वहां पे अपना सब्सटेंशियल शेयर होल्ड करते हैं, तो उस कंडीशन में आप कैसे लोन देंगे? आपको इन कंडीशंस को फॉलो करना होगा. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा इन दी जनरल मीटिंग, जहां पर आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देनी होगी रिगार्डिंग particulars of the loan with the notice of general meeting. Second, loan shall be utilized by the borrowing company for its principal business activities. तो जब आप मिस्टर अनंत की फर्म में पैसा दे रहे हैं, ABC कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा दे रही है, तो वो कंपनी उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेगी. ये ना हो कि उसने पैसा लिया और आगे इन्वेस्ट कर दिया. आगे इन्वेस्ट में मतलब उन्होंने FD बाय कर ली, उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें स्टॉक मार्केट में लगा दिया, वो कंपनी नहीं कर सकती. अब डिटेल में समझ लेते हैं कि जो मैंने आपको बताया
कि ABC कंपनी अगर दूसरी फर्म को लोन दे रही है तो उसमें इंटरेस्ट कैसे देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी इन विच सच डायरेक्टर इज डायरेक्टर। ABC प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी थी, मिस्टर आनंद इसके डायरेक्टर थे। अब मिस्टर आनंद दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हैं, तो दूसरी कंपनी का नाम है XYZ। अब ABC XYZ को लोन दे रही है अगर, तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, वो कंडीशन मेट करनी होगी। नेक्स्ट, any body corporate in which 25% of the total voting power in a general meeting may be exercised by such director by 2 or more directors together। अगर मिस्टर अनंत, हमारे एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ, मिस्टर अनंत कहीं और पर 25% से भी ज़्यादा वोटिंग राइट रख रहे हैं तो वहाँ भी इंटरेस्टेड पार्टी माना जाएगा। थर्ड, any body corporate in which board, managing director or manager are accustomed to act on the directions instructions given by the board, director of the lending company। It means अगर किसी भी कंपनी में मिस्टर अनंत की डायरेक्शंस पे वर्क हो रहा है तो उस कंपनी में भी इंटरेस्ट माना जाएगा और इस कंडीशन को फॉलो करना होगा, तभी लेंडिंग कंपनी उसको लोन दे पाएगी। अब हम इस केस में एग्जाम्पशन को समझ लेते हैं। अगर लोन दिया जा रहा है टू द मैनेजिंग डायरेक्टर और द होल टाइम डायरेक्टर एज पार्ट ऑफ द सर्विस कंडीशन एंड स्कीम एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑल्सो, then such scheme shall be passed by special resolution। Second, any company whose ordinary course of business to lending money, अगर उनका काम ही ऐसे लोन देना है तो बात अलग है। Third, any loan given by holding company to its wholly owned subsidiary company, given any guarantee provide any security by holding company to its wholly owned company। It means एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन दे सकती है। Next, any guarantee or security given by holding company in respect of loan given by any bank or financial institute to its wholly owned subsidiary company। It means holding company guarantee दे सकती है बैंक को कि subsidiary company में लोन दे दिया जाए। पर ध्यान रखिए कि जो थर्ड और फोर्थ कंडीशन है उसके अंदर सब्सिडरी कंपनी उस पैसे को बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यूज करेगी और किसी चीज के लिए नहीं यूज करेगी। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं करे तो क्या पनिशमेंट है। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको पता होनी ही चाहिए क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ वाई क्लियर होना चाहिए। सो आंसर है इसका पहली कंडीशन और आई वुड से पहली पनिशमेंट 5 लाख से लेके 25 लाख तक का आपके ऊपर फाइन लग सकता है। आपके ऊपर से मेरा मतलब कंपनी के ऊपर, कंपनी 5 लाख से लेके 25 लाख तक का फाइन हो सकता है उसको देना पड़ जाए अगर वो कंडीशंस मेट नहीं करती है तो। सेकंड कंडीशन, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, उनके ऊपर भी हो सकता है जेल हो जाए जो कि 6 महीने तक की भी हो सकती है। सेकेंडली, उनको भी 5 लाख से लेके 25 लाख तक का फाइन देना पड़ सकता है। नेक्स्ट कंडीशन, जिन डायरेक्टर्स को ये लोन मिला उनको भी 6 महीने तक की जेल हो सकती है या फिर 5 लाख से लेके 25 लाख तक का उनको फाइन देना पड़ सकता है। तो पनिशमेंट बहुत हार्श है, इसलिए लोन देने से पहले डायरेक्टर को 10 बार सोचिए। मैं हमेशा से बात बोलती हूँ कि डायरेक्टर कंपनी को लोन दे सकता है, कंपनी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती। नटशेल में आप इतना ध्यान रखिए। अब आगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, कंडीशंस क्या देखनी है वो बात की बातें हैं, बट प्राइमरी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए एज ए लेमैन, एक जो मेन ऑनर है, मेन डायरेक्टर है, आई वुड नॉट से ऑनर बट आई वुड से डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है कंपनी का वो कंपनी को लोन दे तो सकता है बट कंपनी से लोन ले नहीं सकता। सो आई होप आपको लोन टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के लिए सारी कंडीशंस क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।